Relax. We shall start today's session with Sukshmayam. So we can't see you properly. Your screen is at a different angle, probably. We ca- Yes, it's better. Clear now? Yes. We shall do with Sukshmayam. Spread both the legs in the front. दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दें. Yes. Both the legs about 4 inches apart. And all the fingers front and back, toe bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now ankle bending. Take your right leg in the front. दाहिने पैर को बाहर की तरफ ले जाएं. आंखें बंद रखें. प्रेस होल्ड फील. दबाएं, दबा के रखें और महसूस करें. अब अंदर की तरफ ले जाएं पैर को. काफ में, पिंडली में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें. जंघा के पिछले भाग में यू कैन काउंट अप टू 20 या 10, व्हाटएवर यू फील लाइक कंफर्टेबल. फिर से दाहिने पैर को आगे की तरफ ले जाएं. बाएं पैर को बिल्कुल ढीला करके रखें. प्रेस होल्ड फील. दबाएं, दबा कर रखें, महसूस करें. पैर को आगे की तरफ आपने खींच कर रखा है. जंघा के अगले भाग में जो खिंचाव बना है इस वक्त उसे महसूस करें. नॉट टेक इट इनसाइड. वापस अंदर की तरफ ले लें. काफ एंड द बैक ऑफ द थाई मसल्स, जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें. अगेन थर्ड राउंड. एंकल बेंडिंग. पैर को आगे की तरफ खींच के रखें. जोर से खींचें, होल्ड करें और फील करें. रिलैक्स. अब दाहिने पैर को रिलैक्स कर दो. लेफ्ट पैर को अब आगे की तरफ ले जाओ. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. स्ट्रेच इट मैक्सिमम. टेक इट इनसाइड नाउ. अंदर की तरफ ले जाएं. पिंडली में, जंघा के पिछले भाग में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें. सेकंड राउंड. पुल इन द फ्रंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अगेन पुल इट इनसाइड. व्हेन यू पुल इट इनसाइड, अंदर की तरफ खींच रहे हैं पैर की उंगलियों को, तो हमारी जंघा के पिछले भाग में एंटायर लैग बैक साइड वी गेट द स्ट्रेच और घुटना जमीन को छूने लगता है. अगेन थर्ड राउंड. पुल इट इन द फ्रंट. पैर को आगे की तरफ खींचें. यहाँ भी घुटना जमीन की तरफ लगता है और जंघा के अगले भाग में थाई फ्रंट पोर्शन which is called the quadricep gets into stretch. Now pull it inside. The back of the thigh called as the hamstring gets pulled up and the calf muscle gets pulled up. Relax. Now ankle rotation. Both the legs will stretch about 1.5 feet apart. Now right leg clockwise direction. 1 big circle. 2 3 बड़ा शून्य बनाएं. 4 ankle rotation. 5 6
7, 8, 9, 10, 11, relax, anti-clockwise, 1, 2, 3, big circle, 4, 5, आपका घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, रिलैक्स, राइट लेग को रिलैक्स करें, नाउ रोटेट योर लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anti-clockwise, big circle again, 1, keeping your right leg absolutely, the other leg absolutely relaxed, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Now both the legs together, rotate it clockwise, सीधा घुमाएं, big circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anti-clockwise, big circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now very slowly take your right leg up and fold at the knee. घुटने के बल, घुटने पर इसको fold करें slowly. Take it straight. Fold slowly, straight. Fold straight. Slowly, complete 10 rounds. 6, 7, 8, 9, 10. Knee bending. Another leg. 1, slowly. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now kneecap contraction. You have to contract here the knee, patella bone. Contract the both the knees and count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again contract the round patella bone of both the knees. Contract 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Again relax. Again contract. You will count from 10, 15 to 20. What is comfortable with you? Press it hardly to the ground. Yes, relax. Now we'll be going for the, we are going ahead now. We are going to the entire back. Take your right leg up. पहली उंगली अंगूठे के बीच में दाहिने पैर को फंसाएं, दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखें. एंड व्हेन यू टेकिंग द राइट लेग अप, अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाए तो दोनों ही पैरों को बाईं तरफ ले जाएं और गर्दन को दाहिनी तरफ. हमेशा आपके घुटने एक तरफ तो गर्दन दूसरी तरफ, और पूरे एंटायर बैक में, एंटायर स्पाइनल कॉलम में जो खिंचाव, जो वक्रता का निर्माण हो, उसे महसूस करें. यस, नाउ रिलीज. नाउ टेक योर लेफ्ट लेग अप. Place your heel in between the first finger and the toe, right? Now you are taking the left leg up. आपने बाएं पैर को ऊपर रखा है तो दोनों ही पैरों को दाहिनी तरफ ले जाएं और गर्दन को बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं. जो भी स्ट्रेच बनता है कमर से लेकर गर्दन तक, उसे महसूस करें. एंड स्लोली रिलीज द पोस्चर. रिलैक्स. आरामदायक स्थिति में चले जाएं, दोनों पैरों में अंतर रखें. You are going for the second stretch for the interspinal column. Yes, दोनों ही पैरों में अच्छा सा अंतर रखें. Both legs complete distance apart. दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ. दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ. Now take your both the hands on the right hand side. Put it on the ground and very slowly, बहुत धीरे 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 दबाव बनाते हुए माथे को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करें. Very slowly, very slowly. Come up again. इसे दोनों बाहें कंधों की लाइन में. Go on the opposite side. दूसरी तरफ चले जाएं. दोनों ही हथेलियों को जमीन के पास रख, जमीन पर रखें. And very slowly, धीरे धीरे अपने माथे को try to bring your forehead to the ground. जितना हो सके slowly. जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके स्क्वीजिंग एक्शन
एंटायर बैक में बनता है उसे महसूस करें एंड slowly come up. Relax. Put the legs apart, hand side of the body. Now we are going for Chakki Chalanasana. We are going for Chakki Chalanasana. Yes, interlock both the fingers. दोनों पैरों में अंतर रखें. चक्की चरणासन. वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे जिनके कमर में दर्द है इस वक्त. Because it contains forward as the backward bend. दोनों ही हाथों उंगलियों को इंटरलॉक करें. अब यहां से देखो घेरा कितना बनाना है. व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ योर दिस मूवमेंट. पैरों की उंगलियों से लेकर जंघा के मध्य तक. दैट शुड बी योर सर्कमफरेंस, राइट. होल्ड योर फिंगर्स टुगेदर एंड स्टार्ट मूविंग. सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं. सांस को भरते हुए पीछे की तरफ आए. 3 राउंड्स क्लॉकवाइज. सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे जाएं. भरते हुए पीछे आए. बाहों को जरा भी एल्बो से बेंड नहीं करना है. कीपिंग द एल्बोज स्ट्रेट. 3rd राउंड बड़ा शून्य बनाएं. पैरों की उंगलियों से लेकर आपके जंघाओं के मध्य तक. रिलैक्स. नाउ एंटी क्लॉकवाइज. उल्टा घुमाएं. पैरों की उंगलियों से लेकर आपके जंघाओं के मध्य तक. सेंटर ऑफ योर थाई. एल्बोज को बेंड नहीं करना है. एंटायर बैक गेट द चर्निंग इफेक्ट. वक्रता का निर्माण हम दे रहे हैं. एंटायर बैक के ऑल द वर्टिब्रास वी आर गिविंग द मूवमेंट. सांस के साथ करना है इसको. सांस छोड़ते हुए आगे और सांस को भरते हुए पीछे. लास्ट राउंड. रिलैक्स. Now the third stage you are going for. Third stage of Sukshma Ayam. Third stage of Sukshma Ayam. Yes. दोनों ही पांचों उंगलियों को स्प्रेड करें बाहर की तरफ. सूक्ष्म व्यायाम का तीसरा अभ्यास. Hands. First we covered the legs. Next we covered the entire spine. Now we are covering the both the hands. 3 joints are there. All the 5 fingers stretches forcibly outside. So close the fist. अंगूठे को छोटी उंगली के पास में देखो मैंने कैसे रखा है उसको रखें. जोर से दबाएं. Press it hard. Press it hard. Press it hard. Again open it up. फिर से खोलो और जोर से और जोर से. फिर से बंद करें. अंगूठे को बाहर रखकर मुट्ठी को बंद करें. जोर से भींचें. टाइट योर फिस्ट. नाउ both the palms in the front. Now give the first fold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now wrist. Now with the wrist joint. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right. Now take the thumb inside. एंटायर गर्दन की तकलीफ को दूर करता है ये. अंगूठा अंदर कर मुट्ठी को बंद करें. दोनों मुट्ठियों को बंद करें और अब इसको घुमाएं 10 बार सीधा. 10 राउंड्स क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. सपोज आपको गर्दन में दर्द है. आइदर इट इज क्रॉनिक और द एक्यूट पेन. अचानक ही दर्द आता है गर्दन में. एक तरफ दर्द आता है. सपोज यू गॉट द पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक, राइट. देन व्हाट यू डू, यू अप्लाई वायु मुद्रा. वायु मुद्रा मींस टचिंग द फर्स्ट फिंगर व्हिच रिप्रेजेंट द एयर, राइट, एंड पुट इट एट द रूट ऑफ द थंब. अंगूठे के रूट पे. दिस इज माय थंब, राइट, एंड दिस इज द रूट ऑफ द थंब. जस्ट टच द टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब. पहली उंगली के टिप को अंगूठे के नीचे रखें. अंगूठे को लॉक करें, राइट. इफ यू गॉट द पेन ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आपके दाहिने तरफ पेन है तो उस समय ये अभ्यास कैसे करना चाहिए. अप्लाइंग द वायु मुद्रा एंड प्लेस द अनदर हैंड जस्ट बिलो. जस्ट रिलैक्स. उसको पकड़ कर नहीं रखना है. जस्ट गिव द सपोर्ट एट द बेस, राइट. नाउ मूव इट क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now suppose you got the pain on the left hand side, the opposite side, left का opposite है right. So again vayu mudra. Give the support at the back, at bottom, at the down side, and very gently move it. 1 2. ये हम कब करते हैं, जब हमारे गर्दन में
अचानक ही आया हुआ दर्द है या फिर बहुत पुराना दर्द है गर्दन का, तब हम वायु मुद्रा लगाकर इस अभ्यास को करते हैं तो बहुत ज्यादा, दिन में आप 10 बार भी कर सकते हैं। ड्रामेटिकली इट रिमूव्स द नेक पेन, इवन द क्रॉनिक, इफ यू डू इट वेरी रेगुलरली, बहुत सारा पुराना दर्द भी इससे दूर होता है गर्दन का। व्हेन यू डू इट विद ओनली वन हैंड, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ सपोज आपके दोनों ही तरफ गर्दन में दर्द रहता है, राइट, then you can do this particular exercise in Vayu Mudra, both the hands, and keep it straight and rotate it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये किसको करना है? Those who have got the neck pain, चाहे वो पुराना दर्द है या फिर अभी अभी आजकल शाम से मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है, जिस तरफ दर्द हो रहा है अपोजिट साइड, वायु मुद्रा, राइट। वी आर गोइंग अहेड। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, ये दोनों हाथों की। पहले हम एल्बोज के लिए करेंगे 1 2 3 फ्रंट एंड बैक 4 5 6, झटके के साथ नहीं, 7, lateral bend 1 2, both hands line up shoulders 3 4 5 6 7, up and down 1 2, ऊपर जाके बंद मुट्ठियां खोल दें, नीचे मुट्ठी बंद करो, जेंटली बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, 4 5 6 7, right? Now after that we'll be going to interlock the fingers. इंटरलॉक करें फिंगर्स को, बाहर की तरफ ले जाएं, हथेलियां बाहर की तरफ। आप धीरे से बाहों को सीधा करो, पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाकर खोलो, 3 4 5 6 7, relax. Now yes, both the palms against each other, दोनों ही बाहों, दोनों ही हथेलियों को आमने सामने रखो, हथेलियों को बाहर की तरफ करो, टेक द पाम्स आउट। अब अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड, टेक इट डाउन, नीचे ले आओ, देखो कैसे किया मैंने, हथेली हथेली के सामने रखो, इंटरलॉक करो, इंटरलॉक करो। नाउ रोटेट लाइक दिस 1, जो कैन नॉट डू, जो नहीं कर पाते हो, अगला जो पहले किया वही करेंगे 2। सारे कंधे कूल्हे की पीड़ा को दूर करता है, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द ड्राइवर्स एंड फॉर द पीपल सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, फॉर द वर्किंग। 5, रिलैक्स, ओपन द इंटरलॉक, हथेलियां आमने सामने रखें, बाहर की ओर ले जाएं। अर्लियर वी टुक राइट एंड डाउन, पहले हमने दाहिना हाथ नीचे लिया था, अब बाएं हाथ को नीचे ले जाओ, हथेली हथेली के सामने ले आओ, इंटरलॉक करो एंड अगेन रोटेट 1, खोल दो पूरा सीधे क्षमता अनुसार, 3 4 5, relax. We have completed the exercise for this entire, both the hands, all the joints we have covered. Now we'll going to the shoulder joint, right? Shoulder joint. आपकी दोनों हथेलियां जंघाओं पर रखें, जंघाओं पर रखें, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्कल shoulder rotation. 1, no tightness, very gently, very comfortable. 3 4 5, very slowly and very gently. 6 7, anti-clockwise. 1 2, eyes closed. 3 4, जंग, हमारे कंधों में जो स्ट्रेच बन रहा है, जो कटकट की आवाज आ रही है, उसे महसूस करें। By rotation we are able to generate the lubricating fluid called as synovial fluid, right? Now second, for the shoulders, आपकी दोनों ही हथेलियों को, उंगलियों को कंधों के पास रखें, एल्बोज को आगे मिलाएं। 1, बाहों को कानों से लगाओ और फिर बाहों को बगल से लगाते हुए फिर से एल्बोज को आगे मिलाएं। 1, दिस इज 2, गर्दन को सीधा रखें। 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6, yes, relax. Now the last practice for the shoulder joints. देखिए, जब तक हम ज्वाइंट्स को इमोबाइल रखते हैं, मूवमेंट नहीं देते हैं, ज्वाइंट्स में कड़ापन आता चला जाता है। जैसे ही ज्वाइंट मूवमेंट में आते हैं, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग द
seminal fluid which lubricates them. Now third, yes, interlock. दोनों ही चारों उंगलियों को आपस में फंसाओ, ऐसे चारों उंगलियों को फंसाओ. टेक इट अप, बांह को ऊपर उठाओ, बांह गर्दन के पीछे, गर्दन सीधी. नाउ पुल इट डाउन. दाहिनी तरफ नीचे की तरफ खींचे एल्बो को. देखिए मैंने कैसे रखा है, एल्बो को बाहर की तरफ खींचो, मैक्सिमम पुल करो, गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं. अगेन टेक इट अप, गो ऑन द अपोजिट साइड, बांह गर्दन के पीछे, गर्दन सीधी, मैक्सिमम पुल करें, मैक्सिमम पुल करो. बहुत जबरदस्त खिंचाव हमारे कंधों पर आता है, द शोल्डर्स. अगेन टेक इट अप, गो ऑन द साइड. जिस भी तरफ कंधे में टेंशन है, आप एक तरफ झुकते हैं, एक तरफ लेटते हैं, एक तरफ बैठकर काम करते हैं, तो आपके कंधे में उस तरफ तनाव होता है. और उस तरफ जब हम ये, when you are pressing on that side where we are bending most of the time on that particular side in any position, वहां पर कटरट की आवाज आती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी कंधे की उस तरफ की मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं. लास्ट राउंड. get up, go on the opposite side and relax. We have completed the fourth practice of the entire both the shoulders. We're doing for the this last joint, जिसको हम कहते हैं बॉडी में सबसे बड़ा ज्वाइंट है, जो सर को धड़ से अलग करता है. यहाँ पर here we have got the carotid bodies which control the blood pressure. We have got the aorta, the biggest artery, सबसे बड़ी नली जो रक्त को हार्ट से लेकर ब्रेन की तरफ ले जाती है. aorta वो भी यहीं से गुजरती है. सारी शरीर की नसें, नर्व्स, वो पासेस फ्रॉम हियर और ऊपर से फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आती हैं. So this is a very important, you can say, the joint of our body, right? 5 अभ्यास होते हैं इसके. गर्दन को आगे न झुकाएं. इफ यू गॉट द नेक पेन, तब आप गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे. रेडी? यस. इसको बैठकर करना होता है, आंखें बंद करके करना होता है. पहला अभ्यास हम करने जा रहे हैं 10 बार. फ्रंट एंड बैक, वेरी स्लोली. टच द चिन टू द चेस्ट. गर्दन को पीछे ले जाएं. आप सांस को भरते हुए पीछे जा सकते हैं. यू कैन ब्रीथ इन एंड गो एट द बैक. गर्दन को पीछे जाके ड्रॉप कर दो. फुली ड्रॉप योर नेक एट द बैक फुली. अगेन व्हेन यू कम इन द फ्रंट, सांस को छोड़ते हुए आगे आओ. ठोड़ी को छाती से लगाओ. टच द चिन टू द चेस्ट एंड कंप्लीट 10 राउंड्स. हल्के से कटकट की आवाज आपको सुनाई दे सकती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम गर्दन के सर्वाइकल के सातों ही मणकों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं. वहां के मणकों का कड़ापन दूर हो रहा है, वहां की मांसपेशियों का, मसल्स का तनाव दूर हो रहा है. नाउ सेकंड साइड, लेटरल बेंड. कीपिंग द चिन स्ट्रेट, चिन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए बैठकर इन अभ्यास को करना है. फर्स्ट ऑन द राइट हैंड साइड, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेक्स 1 राउंड. 4, 5. हल्की सी कटकट की आवाज, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी मसल्स रिलैक्स करने में आप सक्षम हैं. वेरी जेंटल मूवमेंट. दिखने में बहुत ही सरल होते हैं अभ्यास जो भी हमने किए आज, लेकिन बड़े ही फायदे वाले. छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, बीमार, स्वस्थ, योग में नया है या पुराना है, सभी इसको करके पूरा इसका लाभ ले सकते हैं. पूरे शरीर की वायु को, वात को, मतलब दर्द को मिटाता है अभ्यास. इसका नाम है एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस. इसका नाम है जॉइंट पेन रिलीविंग, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम. ये ड्यूरिंग द फर्स्ट डे 3 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के पहले के 3 दिन भी माताएं बहनें इसको कर सकती हैं. बाकी कोई अभ्यास योगासन का नहीं किया जाता है. चौथा अभ्यास, थर्ड, टचिंग द ईयर टू शोल्डर. 1, 2. कान को कंधे से लगाने की कोशिश करें. ज्यादती न करें, जल्दबाजी न करें, जबरदस्ती न करें. जितना सहजता, सरलता से करते चलोगे, मरेक्युलस रिजल्ट्स विल गेट. यहाँ से नसें ऊपर की तरफ जाने वाली, हमारे कंसंट्रेशन पावर को, मेमोरी पावर को, बॉडी के बैलेंसिंग को, एपेटाइट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं. ये वेरी यूजफुल फॉर द ऑल द मेंटल फैकल्टीज. 8, 9, 10. Last round. Now we are going to the fourth practice of this neck movement and the mental relaxation. अब ध्यान से देखो सभी. चिन को
45 डिग्री का कोण बनाते हुए छाती की तरफ ले जाओ। कई लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ की तरफ ले जाते हैं, यहाँ करोगे तो तनाव बढ़ता है। यू टेक द चिन 45 डिग्रीज टू द चेस्ट, चिन अगेन स्ट्रेट 45 डिग्री टू द चेस्ट, स्टार्ट। Very gentle movement, very slow movement. Enjoy doing this. Eyes closed. Be totally focused. Be totally focused to neck area. कंधों से लेकर कूल्हों तक बहुत ही जबरदस्त रिलैक्सेशन अभ्यास देता है सूक्ष्म व्यायाम। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब मैंने पहले कहा है कि गर्दन को आगे नहीं लाना है। अगर आपको गर्दन का दर्द है तो उस समय कंप्लीट नेक रोटेशन, जो हम आखिरी अभ्यास ले रहे हैं, उन लोगों को कैसे करना है जिनको गर्दन में दर्द है। ठीक, दे कैन गो फ्रॉम बैक टू बैक, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हाफ तक दे कैन ब्रीद इन, हाफ तक दे कैन ब्रीद आउट, एंड वी आर डूइंग द कंप्लीट रोटेशन। इन दैट केस हाउ वन हैज टू डू, देखिए गर्दन को नीचे ले आओ, आधा राउंड घुमाते हुए सांस को भरो, go to the center, breathe out, come back slowly. Complete 3 rounds clockwise. Half breathe in, half breathe out. Very slowly, very comfortably. Anti-clockwise. Make it a big circle. बड़ा शून्य बनाएं। 3 rounds, not more than that, but very comfortable. Relax. Now here we have completed the entire anti-rheumatic practices, joints pain relieving. Even at the age of 90 years, 90 साल की उम्र में अगर इसको कोई चालू करेगा, I have seen the miraculous result. Those old people, those who cannot get up from the bed, जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अगर इनका अभ्यास करेंगे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं आप, तो भी इसका बहुत ही miraculous फायदा होता है। राइट, अब ये कंप्लीट किया। पहले हमने लेग्स का किया, फिर हमने स्पाइन का किया, नंबर 2, नंबर 3 बाहों का किया, नंबर 4 हमने किया कंधों का, और फिर 5 में नेक मूवमेंट का लिया। द बॉडी वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 5 डिफरेंट सेक्शंस एंड वन बाय वन यू हैव टू कंप्लीट दिस। राइट, अगर आपको योग का अभ्यास मिस हो जाता है, आपने 1-2 महीने से किसी कारणवश योगा के प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो ज्वाइंट्स में तो एक भी दिन अगर नहीं किया तो उसमें इसमें जो है ना लट्ठपना, हट्टपना, या फिर यू कैन से स्टिफनेस आता है। तो उस समय बिफोर गोइंग फॉर द आसनास यू शुड स्टार्ट विद एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, जॉइंट्स का लचीलापन बढ़ेगा, जॉइंट्स में जो है कड़कपना है, कड़ापन है, उनका हटेगा और मांसपेशियों का तनाव घटेगा। देन यू कैन डू द आसनास वेरी इजीली। नाउ वन मोर प्रैक्टिस व्हाट यू डू इट रेगुलरली, विल डू इट हियर, देयर इज अ फेशियल मसाज। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कानों को सहलाना, कानों को खिंचाव देना, जहां पर आउट ऑफ 500 पॉइंट्स लाई हियर इन द ईयर्स, बोथ द ईयर्स। तो यहाँ पर हम फेशियल मसाज भी करेंगे, कानों को भी सहलाएंगे। कानों को नीचे से पकड़ो, यस, पुट इट डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को बीच से पकड़ खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से पकड़ खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों सिरों को रगड़ो, जोर से रगड़ो, रवि को पान कोसी बनी, पूरे चेहरे को मसाज देंगे हम। इससे चेहरे की झुर्रियां नहीं आती हैं, और इससे सबसे सुंदर फायदा होता है जब हम कानों को रगड़ते हैं तो हमारे पूरे के पूरे ब्रेन की तरफ जाने वाले जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों तरह को यहाँ रखें, प्रार्थना की मुद्रा में ले आओ, पहले इसको कपाल के मध्य में रखो, घसीटते हुए कपाल से लेकर गालों तक ले आओ। 7 राउंड, 1 वेरी फोर्सफुली, 2 3 4 5 6 7। अब पूरे चेहरे को रगड़ो, पूरे चेहरे को रगड़ो, कानों को अंदर बाहर से रगड़ो, गर्दन को आगे पीछे से रगड़ो।
ऑफिस में आप बैठे हैं, थक गए हैं, 1 मिनट का वक्त लगता है, टेक्स हार्डली अ मिनट्स टाइम। इफ यू गिव दिस फेशियल मसाज टू एंटायर फेस, आपकी थकान बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द फेशियल एरिया, जहाँ पे हमारे सारे 5 सेंसेस होते हैं, दे गेट फुली चार्ज। ओके, नाउ बिफोर वी गोइंग फॉर द प्राणायाम, एक आसन हम लेंगे बैठकर। बिफोर गोइंग फॉर एनी आसन, इफ यू डू दिस प्राणायाम, what it does, all the respiratory muscle gets activated, तो प्राणायाम अच्छे से होते हैं। दिस इज कॉल्ड द पर्वतासन। 1, बाएं कंधों की लाइन में ले आओ, इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, टर्न करो और अब पुल करो। आंखें बंद करके रखो, मैक्सिमम पुल करो। आप देख सकते हैं हमने सूक्ष्म व्यायाम किया है, ऑल द जॉइंट्स आर ओपनड अप। रोज हम इस आसन को करते हैं, पर्वतासन को, लेकिन आज इस आसन को करने के समय जो सहजता, जो सरलता, जो इजीनेस हमें मिल रही है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्हाट वी हैव डन अर्लियर, सूक्ष्म व्यायाम, इट हैज रियली हेल्प्ड आवर बॉडी, आवर जॉइंट्स। ओपन द आईज, थोड़ा बाहों को लूज करो, पसलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, इंटरलॉक खोलें, बाहों को नीचे लें। राइट, अब हम लगातार ही प्राणायाम का जो वक्त है, उस वक्त से हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पहले हम करेंगे नसल पैसेज ओपनिंग। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्राणायाम, इट इज नॉट ए प्राणायाम, बट वी आर जस्ट क्लेंजिंग द थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। जस्ट टेक राइट हैंड अप, जमीन को जमीन के कोहनी को जमीन के समंदर ले आए, ज्ञान मुद्रा ले आती ऊपर की तरफ, आइज क्लोज। अपोजिट साइड से बगैर मुंह खोले 10, 15, 20 या 25 बार, इक्वल होना चाहिए दोनों ही साइड से। स्टार्ट। अपोजिट साइड, अगर आपको नाक बहता है तो रुमाल से पोंछें, आप चाहें तो पानी से वापस जाके उसको साफ कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द क्लेंजिंग प्रोसेस। अपोजिट साइड। प्लीज कोई भी जो है ना, अपना आवाज नहीं खोलें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं आपको आवाज बंद करता हूँ, फिर आप खोल देते हैं। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्लीज टेक केयर। Yes, now we are going for the number 1 pranayam, which is called Bhastrika. Bhastrika warms your body, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। भस्त्रिका छाती का बलगम दूर करता है, और भस्त्रिका से क्या होता है, डेड स्पेसेस, यू गॉट लॉट मैनी एयर सेक्स, हवा के छिद्र जो हवा को लेते हैं, ऐसे बंद होते खुलते हैं। एयर सेक्स दे आर कॉल्ड, दे आर लैक्स इन नंबर, दे क्लोज एंड ओपन एवरी टाइम वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 21,600 टाइम्स इन अ डे। बट एज द एज एडवांसेस, जैसे उम्र के आगे बढ़ती जाती है, ये छिद्र हवा के बंद होते चले जाते हैं। यस, वी शैल स्टार्ट भस्त्रिका। दोनों ही समय घर्षण का आवाज दोनों ही नासिकाओं से, थोड़ा पॉज लेना है, दोनों को इक्वल लेना है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं, एक्सलेशन से स्टार्ट करना है। यस, इस एंटायर चेस्ट ब्रीदिंग, थोरेसिस ब्रीदिंग, आइज क्लोज, सर भारी हो, चक्कर आने लगे तो तुरंत प्रैक्टिस को स्टॉप कर दो। करना उतना ही है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। एनी स्ट्रेन, एनी ओवरडूइंग आपको कभी मदद नहीं करेगा, बिकॉज एवरी एक्शन इन योगा इज द रिलैक्सेशन। स्टार्ट विथ आउट। रिलैक्स। भस्त्रिका
हर रोज के अभ्यास में इसका समय होता है 2 मिनट। रिपीटेशन अराउंड 40 और 50 आप कैसी गति से जाते हैं। हम और 1 मिनट के लिए करेंगे भस्त्रिका को। भस्त्रिका शुरुआत में करना चाहिए इवन बिफोर कपालभाति, बिकॉज भस्त्रिका करने से हमारे शरीर में गर्मी आने की वजह से हमारी नासिका में जो म्यूकस है वो पिघलता है एंड वी कैन डू कपालभाति मोर इफेक्टिवली, राइट। अनदर 1 मिनट वी आर गोइंग फॉर भस्त्रिका। आंखें बंद करो सभी, स्टार्ट एक्सहेलेशन। रिलैक्स। फर्स्ट 3 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पहले 3 दिन मासिक धर्म के, कोई भी बहनों माताओं को फीमेल्स है नॉट टू परफॉर्म एनी प्राणायाम विच इज द फोर्स। ध्यान रखें सभी इसका। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड प्राणायाम विच इज अ 5 minutes कॉल्ड एज कपालभाति। अब आपने क्योंकि पहले भस्त्रिका किया है, बॉडी को थोड़ा वार्म किया है, यहाँ के म्यूकस को थोड़ा पिघलाया है, तो अब कपालभाति आपका मोर इफेक्टिवली होगा। Kapalbhati has to be done with the speed of 60 strokes per minute. This is entirely an abdominal breathing, right? Diaphragm, the main respiratory muscle, we are activating that muscle as a heavy duty pump. भस्त्रिका दिमाग के लिए यूनिब्रेन टॉनिक का काम करता है और भस्त्रिका से लगातार पेट और पाचन हमारा सही होता है। बिकॉज एवरी टाइम वी एक्सेल आउट ना, दैट डायफ्राम गेट लिफ्टेड अप, वो नीचे क्या करता है, प्रेस करता है ऑल द एब्डोमिनल विसेरा, राइट। लीवर, स्प्लीन, पैनक्रिया, गल ब्लैडर, इंटेस्टाइन। Yes, eyes closed. Now you can see you can now pay the attention to my stomach area. अब देखें यहाँ पर इफेक्ट होता है कपालभाति से। Yes, eyes closed. Maintain the speed. Eyes closed. You can see there is no movement on the chest. Constantly I am throwing the air out. अगर मैं जरा भी लिया तो मेरी छाती टूट जाएगी, प्राणायाम गलत हो जाएगा। ये कपाल बेसिकली इज द क्लेंजिंग प्रोसेस। प्लीज कंटिन्यू। आंखें बंद हैं सभी की, ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें। द रूट चक्र को एक्टिवेट करता है कपालभाति, मास्टर की प्राणायाम कहलाता है ये। कंटिन्यू रखें सभी। लगातार दोनों नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए, फ्रिक्शन साउंड करते हुए सांस को बाहर फेंकें। यहां लेने की क्रिया पैसिव है, ऑटोमेटिक है एंड साइलेंट है। मेंटेन द स्पीड। नहीं कर सकते हैं थोड़ा बीच में ठहर जाएं, रुक जाएं। यू कैन डू इन द डिफरेंट साइकिल्स, मे बी 3, मे बी 6। एक साथ कर सकते हैं, एक साथ करें, बट ट्राई टू सी दैट यू रीच कपालभाति एवरी डे फॉर 5 minutes। Those who got the sinuses, dies of the sinus also, जिनको बार बार नाक बहता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, मास्टर की है कपालभाति, मास्टर की। Constantly paying the attention to Muladhara chakra. Muladhara chakra is between the anus and the urinary passage, मलद्वार और मूत्रद्वार के बीच में।
आगे की तरफ होता है मूलाधार चक्र, वहां पर अगर आप रखकर करते हैं तो दिस प्रैक्टिस एक्टिवेट्स द डोरमेंट एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करता है। ये lying in the root chakra, Muladhara. It entirely flows to the upper chakras. That's why it is called the master key pranayam. इसका समय रोज के 20 मिनट के अभ्यास में 5 मिनट का होता है. Last 30 strokes will take very gently, very smoothly, eyes closed, no facial strain, absolute relaxation. Enjoy doing this. Relax. If you want to lose the weight, थोड़ा ज्यादा करना होता है कपालभाति, बट मेक इट श्योर यू नॉट स्ट्रेनिंग. आपका डायबिटीज का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, यू कैन डू अ लिटिल मोर. इतना लंबा मत करो कि आधा आधा घंटा कर रहे हैं, यू लूज द रिदम, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आने लगते हैं. तो दैट इज नॉट कपालभाति. रिलैक्सेशन इन एवरी स्टेज, इन एवरी प्राणायाम, इन एवरी आसन इज द सोल ऑफ द योग. अब हम चल रहे हैं रिफाइनिंग, थर्ड एक्सरसाइज. यस, एक सांस को 5 बार भरना है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिब मसल्स के पास में, जस्ट टू एग्जैक्टली एक्सपीरियंस इट, refining, which is to be done for 12 times in a minute's time. This is not necessary. Just to understand, you can keep the hands here on the ribs. और एक सांस के 5 टुकड़े, 5 times successive inhalation and forceful output, और forceful out from the mouth. आपको सांसों को मुंह से बाहर फेंकना होता है, राइट? यस. स्टार्ट. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Continue. Last 2 rounds. Relax. Now we are going for the बाह्य प्राणायाम. समय 2 मिनट का होता है, रिपीटेशन 6 होते हैं. बाह्य प्राणायाम. वेरी स्लोली टू ब्रीद इन फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स. धीमी सांस भरें, एक ही बार में नासिक से सांस को बाहर फेंकें. ऑन द स्पॉट होल्ड द ब्रेथ एंड पुट ऑल द बंदाज, 3 बंदाज. पहला बंद मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करें, ऊपर की तरफ खींचें पहले ग्रिडर को, मुंह बंद लग गया. पेट को अंदर खींचें, उद्यान बंद लग गया. चीनों को तान के रखें, चीन को नीचे ले जाएं, जलंधर बंद लग गया. ऑल द 3 बंदाज यू टू अप्लाई इन अंतरंग, इन बाह्य कुंभक. यस, वी विल रिपीट इट फॉर 3 राउंड्स हियर. स्टार्ट वेरी स्लोली. जब तक आप रोक सकें तब तक आप रोकें, लॉक को खोल दें एंड गो फॉर द नेक्स्ट राउंड. बाह्य प्राणायाम. स्लोली ब्रीद इन. Yes. Let's go for the last round.
पहले सांस को धीमे से भरें, नासिका से बाहर करें, सांस को तुरंत रोकें और तीनों बंदाज लगा दें, और फिर जब तक रोक सकें रोकें, फिर रिलैक्स करें, बंदाज को रिलीज कर दें एंड गो टू नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट राउंड। Relax. They are going for the very important another practice in the regular practice. प्राणायाम रोज के अभ्यास में 20 मिनट का होता है। 5 मिनट के लिए हम करते हैं कपालभाति मास्टर की प्राणायाम, एंड द सेकंड मास्टर की प्राणायाम इज अनुलोम विलोम 5 minutes, and all the other pranayams we do for 2 minutes. इसमें 1 minute pranayam also we have done refining at the stage number 3, right? We are going for अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नाड़ीज विच कैरी द प्राणिक एनर्जी इन द बॉडी कॉल्ड एज नाड़ीज, राइट? उसमें 11 इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रल, और स्पाइन के बीचों बीच चलती है सुषुम्ना नाड़ी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ीज, राइट? अब बाईं तरफ से फ्रॉम लेफ्ट साइड, ईडा स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार चक्र, रूट चक्र, राइट? व्हेन यू इनहेल और एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, इट इंटरसेक्ट्स ऑल द चक्रास। मूलाधार से चालू होती है, स्वादिष्टान को कट करती है, फिर मणिपुर को कट करती है बाईं तरफ से, फिर अनाहत चक्र को, फिर ये आपका गले को थायराइड चक्र, इट मीट्स हियर फ्रॉम दैट साइड। राइट से जब हम करते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द राइट इज सन, सूर्य। हमारी अग्नि कहाँ रहती है? जठर में, पेट में। दो तो दिस राइट नॉस्ट्रल, सूर्य कहाँ से स्टार्ट होती है? नाभि से, दाहिनी तरफ से, ये यहाँ से चलती है, अनहद को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, स्वादिष्टान को इंटरसेक्ट करती है, और दाहिनी तरफ से राइट हैंड साइड मीट्स हियर। और जब दोनों ही नासिकों को बैलेंस होना शुरू होता है, द थर्ड नाड़ी, सेंट्रलाइज चैनल, सुषुम्ना नाड़ी, which flows in the centralized channel, start activating। जब तीनों ही नाड़ियां यहाँ पर आके मिलती हैं, त्रिवेणी संगम होता है, दोनों नासिकों का बैलेंस होता है, तो आपके शरीर में अगर कोई भी रोग है, अगर आपका नासिकाएं बैलेंस हैं, बहुत ही हेल्दी बॉडी में, 3 घंटे तक ये नासिका चलती है, 3 घंटे ये चलती है, फिर ये चलती है, ये चलती है। अगर एक नासिका ज्यादा चली तो यू आर बाउंड टू फॉल सिक। लेफ्ट ज्यादा चलेगी तो आपको सर्दी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक लेफ्ट चल रही है, हमेशा ही लंबे समय तक तो आपको अस्थमा होगा। राइट बहुत चल रही है तो बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज लेवल बढ़ रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम। दिस इज आल्सो कॉल्ड द चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द हार्मोनल बैलेंसिंग प्राणायाम। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्राणायाम। आजकल लोगों का दिल पूरी तरह बंद है और दिमाग ज्यादा चलाते हैं। दिमाग शैतान हो जाता है तो क्या हो जाता है? संबंधों में टकराव आ जाता है, ईगो आपको तोड़ता है, अहंकार से। ईगो सेज आई एम राइट, ईगो सेज दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, ईगो सेज आई वांट मोर। बट व्हेन यू यूज द हेड, लेट लीड द लाइफ बाय लेफ्ट, manage it by the right। If you activate the right side of the brain, then you really manage your life so beautifully। लीड बाय लेफ्ट, दिमाग से काम करो। जब नहीं जमता है काम तो फिर राइट को यूज करो। राइट मीन रहम, करुणा, क्षमा, दया, फीलिंग आ जाना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। राइट, यस, स्टार्ट नाउ। हियर जनरली व्हाट वी डू, नाउ लिसन मी केयरफुली। सारे योग टेक्स्ट में हमेशा ही ब्रीथ इन स्लोली, ब्रीथ आउट स्लोली बताया गया है, राइट? रेशो मैंने आपको सिखाया है कि पहले हम 1-1 का रेशो लेते हैं, फिर 1-1 का रेशो मतलब जितनी ली उतनी छोड़ी, जितनी ली उतनी छोड़ी। देन वी टेक द रेशो ऑफ 1-2, मतलब जितनी छोड़ते हैं उससे दुगनी निकालते हैं। लेकिन अब हम कहाँ तक जाके पहुंचे हैं? वी आर रीच टू द रेशो ऑफ 1:1:2। ये मैंने आपको बताया करने के लिए 1:1:2, राइट? चलिए पहले 3 राउंड हम करेंगे स्लो ब्रीदिंग में, फिर हम करेंगे भ्रामरी में। भ्रामरी में क्यों करना चाहिए? भ्रामरी में जो नाद होता है, इट इज गॉट द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। इसमें डोपामिन या फिर एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन, लव हार्मोन सभी सीक्रेट होते हैं आवाज में। तो पहले हम करेंगे विदाउट भ्रामरी, स्लो ब्रीदिंग स्लो विदाउट। कैसे कितना सांस लेंगे? पहले यू कैन स्टार्ट विथ 4 इन एंड देन 4 होल्ड एंड 8 आउट, राइट? 1:1:2 लेने का रेशियो 1, रोकने का रेशियो 1 और छोड़ने का रेशियो डबल। स्टार्ट 3 राउंड।
Yes, now 3 rounds will be taken in Brahmari. Whenever you exhale, जब सांस को छोड़ना होता है, अगर आप भ्रमर साउंड प्रोड्यूस करोगे तो एक्सहेलेशन ही होता है, वहां उसमें सांस हमारी बाहर निकलती है. Yes, 3 rounds will be doing Anulom Vilom in Brahmar sound. Exhalation will be doing in Brahmari sound. Right? This is need of the hour today. जहाँ बहुत सारा तनाव है, Brahmar sound से जो नाद प्रोड्यूस होता है, वो टेंशन को रिलीज करता है. It secretes so many relaxing hormones in the brain. Start. You start with left in, you end with the left out. बाईं नासिका से जैसे हम बाहर आते हैं, the round gets complete. आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब हम भ्रामरी में अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हमारा एक्सहेलेशन बढ़ रहा है. जब एक्सहेलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? प्लीज लिसन मी नाउ, कंप्लीट योर प्रैक्टिस. जब एक्सहेलेशन बढ़ रहा है तो क्या होता है? यू आर कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी इन द लाइफ. जितना ज़्यादा लंबा एक्सहेलेशन होता है उतना ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, तो पॉजिटिविटी आएगी. गोइंग फॉर द 5th नंबर प्राणायाम कॉल्ड एज प्रणव प्राणायाम ओम. दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, इस तरफ पतनी ऊपर की तरफ, आंखें बंद रखें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में. स्लो ब्रीद इन अ उ म. स्टार्ट विद अ, डबल अप दैट उ, देन एज लॉन्ग एज यू कैन टेक म. स्टार्ट. स्लो ब्रीदिंग. पहले पेट में सांस भरो, आधी सांस छाती में भरो. रिलैक्स. दिस 6th नंबर प्राणायाम हम करते हैं 2 मिनट के लिए एंड रिपीटेशंस होते हैं 6. राइट. नाउ वी गो टू द लास्ट प्राणायाम. अगेन 2 मिनट टाइम इज असाइंड टू दिस भ्रामरी. यहाँ भी आप 6 बार रिपीट करोगे तो इट कंप्लीट्स 2 मिनट्स टाइम, विच इन एवरी डे प्रैक्टिस यू डू. बट अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, आपका अस्थमा बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 प्राणायाम फॉर 5 मिनट्स ईच. यस, भ्रामरी. कान के उठे हुए पर्दों को बंद करें. ये देखिए क्या करना है. ये जो कान का उठा हुआ पर्दा है ना, ये देखिए, ये द रेस पोर्शन अंदर नहीं डालना है ऐसे. आपको यहाँ पर है ना, उठे हुए पोर्शन को, ये रेस पोर्शन, मसल को जोर से प्रेस करो दोनों साइड में.
Close your eyes. Cover your eyes. Very slowly breathe in. Yes, relax. About 6 rounds, 2 minutes time. We complete Vastika here. हमेशा ही आसन और प्राणायाम खाली पेट किए जाते हैं। खाना खाने के 4.5 घंटे बाद, हल्का नाश्ता किया तो 2 घंटे बाद। दिस we complete the Sukshvayam for today as well as all the 7 pranayamas in 20 minutes time. So